हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जाना था कि लाइट क्या होती है, किस प्रकार से लाइट जो है हमें देखने में मदद करती है, किस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। साथ ही साथ हमने इसके बारे में जो है आपकी जो लाइट है, प्रकाश के कारण जो परावर्तन होता है, उसके नियम हमने डिस्कस किए थे। जिसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, यानी परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। जो दूसरा नियम था वो हमने ये देखा था कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, उसके द्वारा बनाए जाने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, ये भी हमने जाना था। साथ ही साथ हमने जो है वस्तुओं के बारे में जाना था कि आपकी दो प्रकार की वस्तुएं होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी दीप्त और प्रदीप्त वस्तु। इसके बाद हमने जो है रिफ्लेक्शन, री रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, यानी पुनः परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा था, बहु प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट देखा था और ये जाना था कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने जो है प्रकाश, या जो आपका सूर्य का प्रकाश है, उसके बारे में समझा था कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन, और ऐसा क्यों होता है ये भी हमने जाना था। इसके बाद हमने आंख की संरचना देखी थी, इसमें हमने आंख के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे रेटिना। तो हमने रेटिना में क्या कहा था कि रेटिना में जो है आपके पास सेल्स होते हैं, दो प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कोन्स और रॉड्स कहते हैं, शंकु और शलाकाएं कहते हैं। तो जो कोन्स होती हैं, ये ब्राइट लाइट के लिए, जो ब्राइट या तीव्र प्रकाश होता है उसके लिए सेंसिटिव होती है, उसके लिए सुग्राही होती है। वहीं जो रोड्स या शलाकाएं होती हैं, ये डिम लाइट या मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जो आपका ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे वो जुड़ी हुई होती हैं, वहां पे एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो आपकी जो इमेज है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करें, जो कि आपकी एक्टिविटी 16.9 है। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसमें सर्कल और क्रॉस इस तरीके से बना। अब आपको क्या करना है, अपनी एक आंख बंद करनी है और एक आंख से जो है इस क्रॉस को, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस लेंगे और क्रॉस को ऑब्जर्व करना है। देखिए, अब धीरे धीरे इस क्रॉस को अपने पास लेके आना है। तो आप ये देखेंगे कि आपको एक पॉइंट के बाद जो क्रॉस है या जो आपका ये सर्कल है, ये आपको दिखना बंद हो जाता है या दिखता नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस क्रॉस की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु पर बन रही। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस सर्कल की, इस डॉट की, तो आप क्या करेंगे, इस डॉट को ऑब्जर्व करेंगे अपनी एक आंख से और फिर धीरे धीरे इसको अपने आंखों के पास लेके आएंगे।
तो यहाँ पर भी आप यही देखेंगे कि एक टाइम के बाद आपको ये डॉट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो इमेज है वो आपके अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही, यानी जो आपकी ऑप्टिक नर्व और रेटिना है उसके जंक्शन पर बन रही। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे रेटिना का एक पार्ट जो है, एक भाग जो है, जहां पर ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ी होती है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं यानी अंधबिंदु कहते हैं, और यहाँ पर इमेज डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो हमने क्या देखा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। The disappearance of cross or the round mark shows there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light fall in. क्रॉस अथवा गोल चिन्ह अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम जो है क्रॉस या गोले को अपने आंखों के पास और दूर करते हैं, तो पास लाने पर क्या होता है, एक टाइम के बाद ये आपको ढंग से दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि हमारे रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर इमेज बनती है तो वो इमेज हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, यानी उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, जिस कारण ये गोल चिन्ह और क्रॉस चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी बिंदु को हम अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो इमेज है वो रेटिना पर कितने टाइम तक रहती है। बेसिकली जब भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वो लगभग 1 सेकंड का 1/16 सेकंड यानी 16वें हिस्से तक यानी 1/16 सेकंड तक ये हमारी आंखों पर बना रहता है। इसके बाद ये इमेज जो है वो गायब हो जाती है। अब क्या होता है, अगर आपको किसी भी इमेज को, किसी भी दृश्य को मूव करता हुआ, गति करता हुआ दिखाना है तो आपको क्या करना होता है, 16 सेकंड में के रेट से आपको वो इमेज जो है या जो आपकी तस्वीर है, तो अगर हम क्या करते हैं 16 सेकंड में या 1 सेकंड में 16 इमेजेस को एकदम जो है फ्लैश करते हैं, उसे मूव करता हुआ दिखाते हैं, तो क्या होता है, जो हमें इमेज दिखती है वो मूव होते हुए या गतिशील होते हुए दिखती है। यानी बेसिकली क्या है, जो आपका रेटिना है वो किसी भी इमेज को 1/16 सेकंड तक रेटिना में रहने देता है। अगर आप जो है 16 पर सेकंड की स्पीड से जो है किसी वस्तु को या कोई जो इमेज है उसे एकदम मूव करते हुए या एकदम चेंज करते हुए दिखाएं तो वो आपको मूव करते हुए दिखती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 1 सेकंड में 16, ठीक है, 16 बार अगर हम इमेजेस को जो है चेंज करते हुए दिखते हैं तो वो कैसी दिखती है, मूव करते हुए। तो इसी तरीके से जो है हमारे जो चलचित्र है उनको बनाया जाता है इसी कॉन्सेप्ट के बेस। The impression of an image does not vanish immediately from the retina. यानी जब भी हम रेटिना की बात करते हैं तो कोई भी जब भी प्रतिबिंब बनता है तो एकदम से रेटिना पर जो इमेज बनती है वो एकदम से हटती नहीं। It persists there for about 1/16 of a second. ये हमारे रेटिना पर 1/16 सेकंड तक यानी सेकंड के 1/16 भाग तक हमारे रेटिना पर बनी रहती है। So if still image is a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceive this object as moving. अब क्या होगा कि अगर हम बहुत सारी इमेजेस हैं और उनको हम अपनी आंखों के सामने फ्लैश करें, किस तरीके से करें कि ये 16 प्रति सेकंड की स्पीड से हो, यानी 16 प्रति सेकंड से ज्यादा की स्पीड में हो, तो ऐसी हमारी जो इमेज है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे। यानी जो आपके पास अलग अलग इमेज है उसे अगर आप 16
प्रति सेकंड से ज्यादा की स्पीड पर अपनी आंखों के सामने मूव कराते हैं तो वो आपको गतिशील दिखती है, यानी मूव करती हुई दिखाई देती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। आपको क्या करना है, एक जो है आयताकार बोर्ड लेना है, इसके एक तरफ आपको चिड़िया बनानी है कुछ इस तरीके से और दूसरी तरफ पिंजरा बनाना है कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इनको साइड से, या ये जो बोर्ड है उसको साइड से इसमें होल बना देंगे और वहां पे आपको धागा लगाना है। अब आप क्या करेंगे, अपने हाथ के माध्यम से एकदम इसको मूव करेंगे कि आगे पीछे मूव, यानी कि एक टाइम आपको चिड़िया दिखाई दे और दूसरी टाइम आपको जो है पिंजरा दिखाई दे। आप इसे फटाफट या काफी स्पीड से करेंगे तो आप एक मोमेंट के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम इसे तेजी से हिलाते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि जो चिड़िया है वो पिंजरे के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है, पिंजरे के अंदर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे नेत्र हैं, हमारी आंख जो है, अगर उसके सामने हम 16 प्रति सेकंड से ज्यादा की स्पीड में कोई इमेज या एक से ज्यादा इमेजेस को आगे मूव कराते हैं तो वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं और इस एक्टिविटी में आपको ये जो चिड़िया है वो केज के अंदर दिखाई देगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से चलचित्र यानी मूवीज में यूज किया जाता है। बेसिकली मूवी में क्या किया जाता है, मूवी में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। वहां जो स्थिर प्रतिबिंब है या जो इमेजेस हैं उनको 24 पिक्चर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है गति कराई जाती है, जिस कारण हमें चलचित्र दिखाई देते हैं। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है कि रेटिना पर जो है जो आपकी इमेज है वो 1/16 सेकंड के लिए रेटिना पर बनती है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी 16 प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा में जो है इमेजेस को मूव कराया जाता है, जिस कारण आपको चलचित्र मूव करते हुए या गतिशील दिखाई देते। The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. यानी जब भी हम बात करते हैं मूवीज की, चलचित्रों की, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली बहुत सारी अलग अलग प्रतिबिंब या इमेजेस या पिक्चर्स होते हैं, चित्र होते हैं, जिन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाता है। They are made to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second. तो ये क्या होते हैं, बेसिकली इनको इस तरीके से गति कराई जाती है कि इसकी जो स्पीड हो वो 24 पिक्चर प्रति सेकंड हो, यानी एक सेकंड में 24 पिक्चरों को आंखों के सामने से मूव कराया जाता है, जो कि आप जानते हैं 16 पर सेकंड से ज्यादा है। So we see a moving picture, और इसी कारण हमें चलचित्र दिखते हैं। क्या दिखते हैं? चलचित्र। हम जो चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का प्रयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। इन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम मूवीज में बात करें तो मूवीज में भी यही कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। 24 पिक्चर प्रति सेकंड की स्पीड से जो चित्र हैं उन्हें एक सीक्वेंस में जो है मूव कराया जाता है, जिस कारण हमें जो है चलचित्र दिखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आंखों की बात करी, आई की बात करी, नेत्र क्या है ये जाना, इसकी संरचना क्या है ये भी हमने जाना। अब हम बात करते हैं आईलिड की।
ठीक है। तो आईलिड की अगर हम बात करें तो आईलिड यानी जो आपकी पलकें होती हैं, ठीक है, ये कवरिंग होती है जो कि आपकी आंखों के ऊपर होती है। तो आप ये जानते हैं जैसे ही आप अपने नेत्रों को बंद करना चाहते हैं या आप चीजों को नहीं देखना चाहते तो आप क्या करते हैं, अपनी आईलिड्स यानी पलकों को बंद कर देते हैं, जिस कारण आपकी आंखों तक रोशनी नहीं पहुंच पाती और आप वस्तु नहीं देख पाते। तो बेसिकली अगर हम आईलिड की बात करें तो आईलिड या पलकों का जो उपयोग होता है प्रकाश को आंखों के अंदर पहुंचने से रोकने में ये आपकी मदद करती है। यानी जब आप ये चाहते हैं कि आप शांति से जो है मेडिटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एकाग्र मन से आप ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद होती हैं तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती और आप एक चित्त होके जो है क्या कर पाते हैं, मेडिटेशन कर पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर धूल मिट्टी आ रही होती है या आप कहीं जा रहे हैं, आगे से कोई गाड़ी जा रही है और उसने क्या किया, पीछे जो है धूल धुआं जो है बिखेर, तो वो धूल या धुआं मिट्टी आपकी आंखों तक ना पहुंचे तो आप क्या करते हैं। तो कई बार जब आप कहीं जाते हैं रोड पे या कहीं भी जा रहे हैं, आपके आगे कोई गाड़ी या वाहन जा रहा है तो वो क्या करता है, पीछे कई बार धूल धुआं जो है फेंकता। तो जब धूल वगैरह या मिट्टी जो है आपकी तरफ पड़ती है तो आपकी जो आंखें हैं, आंखों की जो पलकें हैं वो बंद हो जाती हैं, जिससे आपकी जो आंखें हैं वो धूल मिट्टी से बच जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो पलकें हैं, पलकों का जो उपयोग है वो आंखों को प्रोटेक्ट करने में, उसका बचाव करने में, उसकी सेफ्टी करने में भी होता है। यानी अगर हम आईलिड्स यानी पलकों की बात करें तो पलकों का क्या कार्य होता है, जब हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तब हम आईलिड के माध्यम से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अपनी आंखों को तीव्र प्रकाश से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आईलिड या पलकों के माध्यम से अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहें। इसी प्रकार से कोई अनचाही चीज या नुकसान, ऐसी चीजें जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीजें आपकी आंखों तक ना पहुंचे, इसलिए भी आप आईलिड्स यानी पलकों को बंद करते हैं, ठीक है। तो आईलिड का कार्य क्या है, आंखों को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का, उसको रिलैक्स पहुंचाने का। जब आप मेडिटेशन करते हो, सोते हो, आंखें बंद करते हो तो क्या होता है, आपका जो है आंखें रिलैक्स हो जाती, ठीक है। eyelids prevents any object from entering the eye. नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की। eyelid also shut out light when not required. पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है। अब अगर हम बात करें नेत्र दृष्टि की यानी आई विजन की, या हमारे जो विजन है उसकी अगर हम बात करें, दृष्टि की बात करें, तो जो सामान्य नेत्र है वो लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आराम से या सुविधाजनक तरीके से देख सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल आई है, जो सामान्य नेत्र है, उसका जो दृष्टि या जो नियर पॉइंट है वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। यानी अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को या बुक को रख के पढ़ते हैं तो आप बगैर तनाव के उसे पढ़ पाते हैं, यानी आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का टेंशन या तनाव या प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सामान्य नेत्र का जो नियर पॉइंट है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. सामान्य नेत्र पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब अगर हम बात करें, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं या आपकी जो नोटबुक है उससे पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी बुक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रख के पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आपकी आंखों पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना पड़े और आपकी आंखों को नुकसान ना हो। अब कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को
क्या होता है कि जो 25 सेंटीमीटर है उससे दूर दिखाई देता है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब, कॉपी या वस्तु रखने पर उनको जो है अक्षर नहीं दिखते, ठीक है। पास में रखते हैं तो नहीं दिखते, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वो क्लियरली चीजों को नहीं पढ़ पाते। वो क्या करते हैं, फिर उसको दूर रखते हैं तो अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसी तरीके से कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ व्यक्तियों को 25 सेंटीमीटर के पास किताब रखने पर वो कंफर्टेबली पढ़ पाते। तो ये क्या है, आपके दृष्टि दोष। और जो दूसरा है वो है आपका, कई बार आपको जो है पास वाली वस्तु जो है नहीं दिखाई देती पर दूर की वस्तु दिखाई देती। तो अब इनको हम सूटेबल जो आपके लेंसेज होते हैं या जो आपके लेंस हैं उनके माध्यम से हम इसे ठीक करके अपने नेत्र का जो दृष्टि दोष है उसे सही कर सकते हैं। Some person can see object close to them clearly but cannot see distant object so clearly. On the other hand, some person cannot see object nearby clearly but they can see distant object quite. अब क्या होता है, कुछ लोग पास रखी हुई वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते पर दूर रखी हुई वस्तुओं को देख लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों के जो विजन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि वो पास रखी हुई वस्तु तो देख पाते हैं लेकिन दूर रखी हुई वस्तु नहीं देख पाते। With suitable correction lenses, these defects of the eye can be corrected. और जो है सही लेंसेज का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इस दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं जो आपके दो डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। तो बेसिकली क्या होता है, मायोपिया में जो आपकी वस्तु दूर रखी है, ठीक है, उसको आप ठीक से नहीं देख पाते लेकिन पास रखी हुई वस्तु को आप ठीक से देख लेते। इसको नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दूर रखी हुई वस्तुओं से आने वाली जो किरणें हैं वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बना पाती बल्कि रेटिना के आगे बनाती, ठीक है। तो जिस कारण क्या होता है, दूर रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन पास रखी हुई वस्तु हम ठीक तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है, कई बार आपका जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। स्ट्रांग हो जाता है तो वो ज्यादा कन्वर्ज कर देता है रेस को, जिस कारण जो रेस हैं या किरणें हैं वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जो हमारी आईबॉल है वो बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, रेटिना पीछे हो जाता है जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। तो ये क्या है आपका मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की या हाइपरोपिया की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, निकट रखी हुई वस्तु व्यक्ति नहीं देख पाता लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को देख पाता है। इसे फार साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पास रखी हुई वस्तुएं होती हैं उनका जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है। इसके भी दो कारण हैं। पहला है, या तो आपका जो लेंस है वो कमजोर हो गया है, वीक हो गया, यानी वो रेस को प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है जिस कारण रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती। और ये भी हो सकता है कि जो आपकी आईबॉल है यानी नेत्र का जो गोलक है वो छोटा हो गया, जिस कारण जो रेटिना है वो आगे शिफ्ट हो गया है और जो इमेज है वो रेटिना के बाहर बन रही है या रेटिना से दूर बन रही है। तो ये आपके दो प्रकार के क्या हैं, नेत्र दोष हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया
ठीक है। अब हम इनके करेक्शन की बात करते हैं, तो इन्हें हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मायोपिया में हम जो है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करके हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया को हम कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। यानी अगर आपको मायोपिया को सही करना है, उसको ठीक करना है, उसमें संशोधन करना है, तो आपको जो है अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। वहीं जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें आप जो है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के माध्यम से आप जो है दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली नेत्र जो है प्रॉब्लम की, या हम कह सकते हैं दोष की, जो है आपका कैटरैक्ट। अब अगर हम कैटरैक्ट की बात करें, कैटरैक्ट को हिंदी में कहा जाता है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है, यानी अपारदर्शी हो जाता है, वो क्लाउडी सा आपको दिखाई देता है या फॉगी सा हो जाता है, यानी व्यक्ति क्लियरली चीजों को नहीं देख पाता, ठीक है। उसमें कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट सा, इस तरीके से हो जाता है। तो कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आपकी आई लेंस है वो फॉगी हो जाती है या ओपेक हो जाती है। इसको जो है लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से जो है आर्टिफिशियल लेंस लगा के ठीक किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती, सब कुछ फॉगी सा या धुंधला धुंधला दिखाई देता है। There is a loss of vision, sometime extremely severe. इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, कभी कभी अत्यंत गंभीर रूप ले लेता है। Treatment: the opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted. अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। और बेसिकली ये एज के साथ जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो है ये जाना कि जो आपका रेटिना होता है, रेटिना पर जो आपका अंध बिंदु होता है या ब्लाइंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से उस पर इमेज नहीं बनती है, ये हमने जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि किस प्रकार से चलचित्र बनते हैं, किस प्रकार से रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट से चलचित्र का निर्माण हुआ है और किस तरीके से आपके चलचित्र या फिर मूवीज बनती है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि जो आपके नेत्र में जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, विजन के जो डिफेक्ट्स हैं, जो दृष्टि दोष हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में समझा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।